हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पंकज और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ लिया था। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है और लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति क्या होती है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है लेंस का मुख्य अक्ष, सॉरी, लेंस का मुख्य फोकस। लेंस का मुख्य फोकस। बच्चों, जो लेंस है वह दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पढ़ेंगे। तो नंबर 1 इसमें हेडिंग होगी उत्तल लेंस का फोकस। उत्तल लेंस का फोकस। देखिए बेटा, बच्चों, अगर हम उत्तल लेंस को बनाते हैं ऐसे, तो देखेंगे जो उत्तल लेंस है इसके दो गोली पृष्ठ है बेटा, एक ये गोली पृष्ठ है और दूसरा ये वाला। ठीक है, इसका मतलब कि उत्तल लेंस के दो फोकस होंगे, एक प्रथम फोकस होगा इसके इस पृष्ठ के लिए और एक द्वितीय फोकस होगा इस पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे प्रथम फोकस के बारे में। प्रथम फोकस क्या है? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। तो बच्चों, अगर यह उत्तल लेंस है, हम क्या करें, एक मुख्य अक्ष इसका खींच लेते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का यह मुख्य अक्ष हो गया। तो प्रथम फोकस की डेफिनेशन होती है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश किरणें, यहां से प्रकाश किरण आ रही लेंस में ऐसे, जहां से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां से आने वाली प्रकाश किरणें, देख रहे हो ना, इस पॉइंट से जब प्रकाश किरण लेंस के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो क्या मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो इस बिंदु को हम लेंस का प्रथम फोकस यानी F1 कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, क्या लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। लेंस का यानी उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। बात आई समझ बच्चों? यानी देखो, यहां पर मुख्य अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु होगा, अगर वहां से प्रकाश किरण जब लेंस में प्रवेश करेंगी और लेंस में जब उनका अपवर्तन होगा और अपवर्तन के बाद वो क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। ठीक है,
यानी हेडिंग होगी द्वितीय फोकस। बच्चों अगर हम एक उत्तल लेंस को बनाएं, ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। तो द्वितीय फोकस बेटा क्या होता है, कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए और लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाता है उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस यानी F2 कहते हैं। फिर सुनिए, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है बेटा, कहेंगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस यानी F2 कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस यानी F2 कहते हैं। बात आई से बच्चों, यानी उत्तल लेंस है, इसके जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आए और लेंस जब वह अपवर्तित हो और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाएगी उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, लेंस का यानी उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे अवतल लेंस के फोकस के बारे में। तो हमारी जो दूसरी हेडिंग होगी वह होगी अवतल लेंस का फोकस, अवतल लेंस का फोकस। ठीक, अगर हम अवतल लेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, यह दो गोली पृष्ठों से मिलकर के बनता है। तो अगर दो गोली पृष्ठों यानी एक पृष्ठ या दूसरा पृष्ठ या दो गोली पृष्ठों से मिलकर के बना है, इसका मतलब इसके पास भी कितने फोकस होंगे, दो फोकस, एक प्रथम फोकस होगा, दूसरा द्वितीय फोकस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम फोकस के बारे में। प्रथम फोकस क्या होता है, देखिए बेटा, जो अवतल लेंस का प्रथम फोकस होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की तरफ यानी उस बिंदु की तरफ आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रथम फोकस। यानी अगर हम इसके मुख्य अक्ष को खींचते हैं इस प्रकार से, इसके मुख्य अक्ष को हमने खींच दिया, मान लेते एक बिंदु यहां पर है और एक प्रकाश किरण क्या कर रही है, ऐसे आ रही है, लेकिन जैसे वह लेंस में प्रवेश करती है वह लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, कुछ इस कंडीशन में। उसी प्रकार एक और प्रकाश किरण को मान लें, एक प्रकाश किरण है जो आ रही इधर इस बिंदु की तरफ आ रही है, लेकिन जैसे वो लेंस में प्रवेश करती है वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इस बिंदु को हम लेंस का क्या कहते हैं, यानी अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं।
f1। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की तरफ आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की तरफ आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस करते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की तरफ आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाते हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक बच्चों, बात आई समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की। हेडिंग होगी द्वितीय फोकस। ठीक बच्चों, अगर हम अवतल लेंस को बनाते हैं, इस प्रकार से, ये हमारा क्या होगा, एक अवतल लेंस हो गया, और इसका क्या होगा बेटा, मुख्य अक्ष। ठीक है, यह दो गोली पृष्ठ से मिलकर के बना है। देखो बेटा, जो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस है वह यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस यानी F2 कहते हैं। फिर समझो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, देख रहे हो ना, ये बाहर की तरफ जाती है लेकिन हमको लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी बच्चों, लिख सकते हैं, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से
जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अवतल लेंस का, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति क्या होती है। हेडिंग होगी हमारी लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, अपसारी प्रकृति। देखिए बच्चों, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैला देना तथा किसी बिंदु पर एकत्रित कर देना लेंस की अपसारी तथा अभिसारी प्रकृति है। यानी अभिसारी क्या होती है, अभिसारी प्रकृति क्या है बेटा, अभिसारी प्रकृति तो कहेंगे कि लेंस द्वारा समस्त प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देना लेंस की अभिसारी प्रकृति कहलाती है। तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेंस द्वारा समस्त प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर एकत्रित कर देना, एकत्रित कर देना लेंस की अभिसारी प्रकृति कहलाती है। अभिसारी प्रकृति कहलाती है। ठीक बच्चों, देखिए जो उत्तल लेंस है ना उसमें यह प्रकृति पाई जाती है। आप देखे होंगे कि जब उत्तल लेंस होता है, जैसे उत्तल लेंस यह है, यह इसका मुख्य अक्ष है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है बेटा, तो उत्तल लेंस क्या करता है, इन समस्त प्रकाश किरणों को एक निश्चित बिंदु पर ऐसे एकत्रित कर देता है ना। जब एकत्रित कर दे रहा है इसका मतलब इस लेंस की प्रकृति कैसी है, अभिसारी प्रकृति है। तो इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, यह प्रकृति, यह प्रकृति उत्तल लेंस में पाई जाती है, उत्तल लेंस में पाई जाती है। इसलिए, इसलिए उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश किरणों को एकत्रित करने का गुण होता है, यानी अभिसारी प्रकृति होती है इस लेंस में। ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपसारी प्रकृति के बारे में, यानी लेंस की अपसारी प्रकृति क्या है। हेडिंग होगी अपसारी प्रकृति।
अपसारी प्रकृति। तो कहेंगे कि समस्त प्रकाश किरणों को फैला देना ही क्या है, अपसारी प्रकृति है। यानी आप देखे होंगे बेटा, जैसे अवतल लेंस है आपका, अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो जब समस्त प्रकाश किरणें अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, तो ये लेंस क्या करता है, इन समस्त प्रकाश किरणों को बाहर की तरफ ऐसे फैला देता है। बाहर की तरफ क्या करता है, फैला देता है। तो इस प्रकार की या लेंस की इस प्रकृति को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकृति। और यह प्रकृति अवतल लेंस में पाई जाती है। ठीक बच्चों, तो इसलिए अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेंस द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली समस्त प्रकाश किरणों को, समस्त प्रकाश किरणों को फैला देना लेंस की अपसारी प्रकृति कहलाती है। अपसारी प्रकृति कहलाती है, प्रकृति कहलाती है। ठीक बच्चों, और यह प्रकृति किस प्रकार के लेंस में पाई जाती है, तो अवतल लेंस में। लिखेंगे यह प्रकृति अवतल लेंस में पाई जाती है। अवतल लेंस में पाई जाती है, पाई जाती है। अगर यह अवतल लेंस में पाई जाती है तो अवतल लेंस को हम क्या कहेंगे बेटा, अपसारी लेंस भी कर सकते हैं। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न भी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।